डीयू बीएड के सोशल साइंस पेडागोजी के सिलेबस पर आने से पहले ये जरूरी है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखो और ये वाला वीडियो लेक्चर देखो, सो दैट तुम्हें पता चले कि दिल्ली बाइट्स और प्रिपरेशन क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, बिना इस वीडियो लेक्चर को देखे प्लीज दिल्ली बाइट्स और प्रिपरेशन क्लासेस मत ज्वाइन करिएगा। आते हैं थोड़ा बात को और समझते हैं। अगर आप किसी भी पेडागोजी के हो, लेट्स से सोशल साइंस के हो, मैथमेटिक्स के हो, लैंग्वेज के हो, साइंस के हो, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, पेडागोजी से मेरा मतलब है जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे, जो भी आप अपना पेपर चूज कर रहे हो सीयूईटी डीयू बीएड का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें से किसी के भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट को हो, सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाले प्लेलिस्ट में जाओ। इस वाले प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स का सिलेबस आपको डिटेल में मिल जाएगा। गो थ्रू इट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है प्रिपरेशन के लिए। सभी टॉपिक्स को एकदम बहुत डिटेल और क्रिस्प वे में समझाया गया, जिससे कि आपको शॉर्ट शॉर्ट क्लियर हो जाए। प्रिपेयर बेसिकली क्या करना है, यहां हम बात कर रहे हैं सीयूईटी डीयू बीएड सोशल साइंस। ये वीडियो लेक्चर केवल और केवल सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, जिसमें मेजरली ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सोशल साइंस का जो पेपर कोड है COQP 04 है, जिसके सिलेबस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगेन ध्यान दीजिएगा, सेम पेपर कोड COQP 04 फॉलो होता है BHU बीएड में भी एडमिशन के लिए। तो किसी को यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा COQP 4 DU वाला अलग है, BHU वाला अलग है। COQP 04 का पेपर दोगे, उसी पेपर कोड से जो मेरिट बनता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी एडमिशन उसी से लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाले भी एडमिशन उसी से लेते हैं। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है, लेवल वगैरह चेक करना है कि कैसा पेपर आता है, कितना कट ऑफ वगैरह जाता है, तो दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए गूगल के प्ले स्टोर से, और वहां से जाकर आप पेपर डाउनलोड करके अपना लेवल वगैरह चेक कर सकते हैं। और किसी के माइंड में ये आ रहा है कि कट ऑफ कितना जाता है, तो देखो यार, जितना भी इन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में जिस भी तरह का क्वेश्चन आता है, मिनिमम अगर आप 68 to 70% पेपर आप सही करते हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले तक पार्ट ए, ठीक है, जो पार्ट ए मेंशन्ड है, ये जिसको कट किया गया है, ये सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था, सीयूईटी के पेपर का सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था। अब ये नहीं है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस पर। अब केवल और केवल पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1 आवर 45 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट का 115 मिनट का बेसिकली टोटल पेपर होगा आपका। वो पार्ट ए हटाया गया तो 15 मिनट घटा भी दिया गया। तो देखिए बेसिकली सिलेबस में क्या पूछेगा, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड हाँ सेंसस से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सेंसस का भी आपको आइडिया होना चाहिए, जनरल साइंस, होम साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और कुछ कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, 2-4 1-2 क्वेश्चन समझ लो गूगली खा के साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन भी 1-2 पेपर में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन किसी कैंडिडेट को प्रिपरेशन करना है तो हिस्ट्री से बेसिकली आपसे हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग पूछ सकता है, वैदिक कल्चर के रिगार्डिंग पूछ सकता है, कल्चर रीजन्स, पॉटरीज, पेंटेड ग्रेवर, पॉटरी वगैरह के रिगार्डिंग पूछ सकता है। यहां पर मुद्दे वाली बात यह है कि सीयूईटी COQP 04 के पेपर कोड में एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा पूछता है। अगर आप हिस्ट्री का सिलेबस लोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, उसके बाद मेडिवल, और फिर 1-2 क्वेश्चन कहीं छटक के मॉडर्न का आ गया तो आ गया, अदरवाइज एंशिएंट ही सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। फिर वैदिक कल्चर, कल्चरल रीजन, पॉटरीज के रिगार्डिंग महाजनपद पीरियड, टोटल 16 महाजनपद है। कुछ इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं कि कहां से पता चलता है कि 16 महाजनपद है, भगवती सूत और क्या कहते हैं अंगुत्र निकाय, उन किताबों से आपको जो जैन टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां से पता चलता है। तो ये सब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है, मौर्य पीरियड के रिगार्डिंग, कलिंग वॉर वगैरह कब हुआ था, या फिर लेट्स से कौन से रॉक एडिक्ट नंबर पर लिखा हुआ है कि देयर आर धम्म महामात्रा, तो या फिर कौन से पे लिखा हुआ है कि कलिंग वॉर हुआ था। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसी तरह पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड में पूछ सकता है। संगम पीरियड पर बेसिकली पूछ रहा है, साउथ का बेसिकली तमिल लिटरेचर के रिगार्डिंग बात हो रहा है। गुप्ता पीरियड पर आपसे पूछ सकता है, वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन गुप्ता, पोस्ट गुप्ता पीरियड पे पूछ सकता है। सल्टनेट पीरियड पर आपसे पूछ सकता है, टैक्सेशन वगैरह के रिगार्डिंग पूछ सकता है कि किसके समय कह लो कि एक यूनिफॉर्म मार्केट पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर बेसिक चीज है कि किसके समय टैक्स जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोड्यूस हो गया था, तो अगेन वहां पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के भी समय हुआ था। कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। विजयनगर एंड अदर किंगडम्स, रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति पीरियड, मुगल पीरियड, और कुछ टॉपिक मॉडर्न इंडिया से भी पूछ सकता है, जहां पर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वगैरह से क्वेश्चन आपको बेसिक चीजें देखने के लिए मिलेंगी। उसी तरह आप देखोगे कि सीयूईटी बीएड सोशल साइंस में पॉलिटी और पॉलिटिकल थिंकर्स का मैंने नाम मेंशन कर रखा है।
पॉलिटिकल थिंकर्स थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पॉलिटिकल थिंकर ही पहले उठा के पढ़ने लगो। पॉलिटी की जब बहुत अच्छी समझ रहेगी तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पॉलिटिकल थिंकर्स बेसिकली क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन पॉलिटी में बेसिकली आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, ये सब देखने के लिए मिलेगा। फेडरल यूनिटरी फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, यही कह सकता है कि फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है। लेट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिकैमरल, बाइकैमरल, फेडरलिज्म, जस्टिस सिस्टम, ये सब आपसे पूछ सकता है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, डेमोक्रेसी, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जहां पर पॉलिटिकल थिंकर लाइक इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, हीगल, गिन्सबर्ग, ठीक है, लास्की, विलियम ब्लैकस्टोन, इन लोगों के बारे में आपसे पूछ सकता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और आपसे कह सकता है कि व्हाई रशियन रिवॉल्यूशन वाज अ ट्रू रिवॉल्यूशन। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, लंबा लंबा स्टेटमेंट आपको चूज करना होगा। या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों के रिगार्डिंग। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन की भी। इकोनॉमिक्स से आपको नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओपन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, नॉन कोऑपरेटिव मार्केट, क्वासी रेंट, गेम थ्योरी, मीन, मोड एंड मीडियन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, ये सब टॉपिक्स आपको मेजरली इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह आपको जियोग्राफी में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स ऑफ जियोसाइक्लिन्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सैलिनिटी, एपिफाइट्स, कोपेंस क्लाइमेट, वेरियस लैंडफॉर्म्स, ग्रासलैंड, डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, आइडिया अबाउट पॉपुलेशन एंड सेंसस। पॉपुलेशन एंड सेंसस, सेंसस से 2 क्वेश्चन पूछता है। 1-2 क्वेश्चन सभी साल के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उतना आपको आना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड सभी कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बैच पे पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है। जो प्लेलिस्ट मैं बताऊंगा 4 से 5 बार उस प्लेलिस्ट को देख जाना, सभी वीडियो को रट जाना, एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के रिगार्डिंग नहीं लिखा रहता है कि क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन हाँ, किसी भी सोशल साइंस के क्वेश्चन को कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या क्लास में कोई टीचर ले जाता है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। टाइप ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, स्वयं प्रभा, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब पता होना चाहिए। डेली बैच के प्लेलिस्ट में जाओ, अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए। सभी वीडियो लेक्चर्स को 4 से 5 बार पूरा का पूरा देख जाइए। श्योर शॉट एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका नहीं रह जाएगा। ये प्लेलिस्ट केवल और केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर तैयार किया गया है। और जैसे मैंने बोला, 2-4 क्वेश्चन गूगली खा के साइंस के आ जाते हैं, उनको भी समझ लेते हैं कि वो साइंस के कौन से बेसिक टॉपिक्स होते हैं। बेसिकली पेस्चराइजेशन से पास्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, बायो कैटालिस्ट से देखने के लिए मिला है, फाइबर एंड फैब्रिक से देखने के लिए मिला है, प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, फूड चेन, डाइवर्सिटी। और हाँ, ये कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल पढ़ लेना। लूसेंट जीके वाली बुक आती है, उसमें बुक के एंड में भी दे रखा है कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल वगैरह, तमाम जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, कुछ कुछ बेसिक चीजें वो वहां से जरूर से पूछ देते हैं। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप, आई गेस अब तक आपने ज्वाइन कर लिया होगा अगर आप टीचर बनने को सोच रहे हो तो। एंड डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार, मीट, सेमिनार वगैरह भी होते हैं, उन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। और बहुत जल्द डेली बाइट्स का अगला सेमिनार होने वाला इस मंथ के एंड में, तो डू ज्वाइन टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप so that I can see you all in the upcoming seminar meet. And yes, दिल से सीटेड मतलब ओके। तो पेपर में बेसिकली है क्या कि 75 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और कोई अंधी तुक्का मारा, गलत मारने की कोशिश किए कि हमको लग रहा है, स्वाद आ रहा है, शायद मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, कुछ भी इस तरह का तुक्का मारे तो निगेटिव मार्किंग है, 1/4 कट जाएगा। -1 नेगेटिव है क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसलिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, सीयूईटी डीयूबी 2024 वाला प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर देखना है, डेली बैठ के प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए इसको देखे बिना नहीं ज्वाइन करना है। एंड यस, परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स सीधा डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हो, जहां पर आपको सोशल साइंस का संपूर्ण वाला नोट्स मिल जाएगा, जहां पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन सब का डिटेल नोट्स मिल जाएगा, 11 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट मिल जाएगा,
ये सारे वर्कशीट उसमें रहेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको बेसिक प्रिपरेशन बूस्ट करना है, जिनको अपना लेवल चेक करना है, जो एकदम इस बार हैं कि भैया उनको ड्यू बीएड में किसी तरह की एडमिशन मिल जाए। ये परफॉर्मेंस बूस्टर श्योरली आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा मल्टीपल टाइम। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।